एक तरफ शिक्षा की चुनौती है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की, और तीसरी तरफ सरकारी नौकरी को लेकर मारामारी भी है। भारत की आधी आबादी की उम्र 30 साल से नीचे है। शिक्षा नीति और उसके नियम कायदे बदलना एक बात है, और उसके स्टैंडर्ड बनाना, उसकी पेचीदी चुनौतियों को दूर करना, निपटाना दूसरी चुनौती है। बिहार से आज जो तस्वीर अब हमारे सामने आएगी और आप भी देखेंगे, वह उन तीनों चुनौतियों की तरफ इशारा करती है जिसका नाम है शिक्षा, बेरोजगारी और सरकारी नौकरियां। हालात बदलने के आसार दिख नहीं रहे। पटना हो या हाजीपुर, गया हो या फिर नालंदा या फिर समस्तीपुर, बिहार के कई जिलों में टीचर भर्ती के लिए बेरोजगारों का मानो सैलाब आ गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल टीचरों के 1,70,461 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर के 79,943 पद, सेकेंडरी स्कूल टीचरों के 32,961 पद और हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के 57,602 पद हैं। लेकिन इनके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। इन 8 लाख बेरोजगारों में सारे अभ्यर्थी सिर्फ बिहार के नहीं हैं। इनमें यूपी, एमपी, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों से बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सर, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सर, हम लोग का सेंटर आ रहा था, वहाँ पे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सारे होटल पहले से ही फुल थे। बहुत ज्यादा दिक्कत, और बारिश के मौसम में सर सरकार को बैठने का ना व्यवस्था, बैठने तक का व्यवस्था नहीं दिया है, सोने का और रहने का तो व्यवस्था छोड़ दी। स्कूल टीचरों की भर्ती के लिए बिहार में 24 से लेकर 26 अगस्त तक परीक्षाएं होनी हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी के लिए इन नौजवानों को कैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। जैसे तैसे गुरुवार की परीक्षा खत्म हो गई तो स्टेशन पर ही डेरा डालना पड़ा। लेकिन इनकी टेंशन ये नहीं है कि रात कैसे कटेगी, बल्कि टेंशन ये है कि इस बार भी नौकरी मिलेगी या नहीं। ऐसे को ये सोचना चाहिए कि मैं प्राइमरी टीचर का रिक्रूटमेंट ले रहा हूँ और पेपर का स्तर जो है वो पीसीएस यूपीएससी का है। और क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, क्योंकि बीपीएससी वाले सिलेबस डिफाइन ही नहीं किया, तो क्या हम पूछेंगे। इसलिए जो कुव्यवस्था है, कुव्यवस्था इतना है कि सेंटर पर गए तो ना तो बैग रखने का व्यवस्था था, ना मोबाइल रखने की व्यवस्था था। पटना में तो जैसे तैसे अभ्यर्थियों ने टीचर परीक्षा भर्ती दे दी, लेकिन हाजीपुर में कई नौजवान एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए क्योंकि भीड़ ही इतनी थी और सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए गए। काफी हंगामा हुआ, पुलिस आई लेकिन एंट्री नहीं मिली, तो नौकरी मिलने की खत्म हो चुकी उम्मीद ने रुला दिया। लिखा है आरपीएस पब्लिक स्कूल कचहरी रोड, अब वहाँ हम लोग को पहुँचा दिया ऑटो वाला लोग। 5 मिनट अंदर जाके इतना रिक्वेस्ट किए। 1,72,000 नौकरियों के लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। अब बिहार के डिप्टी सीएम का दावा भी सुन लीजिए, जो आवेदन से भी ज्यादा नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। देश में अगर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी की बहाली अगर निकाली जा रही है तो वो बिहार स्टेट है। लगभग 5 लाख के आसपास जो है सरकारी नौकरी की बहाली निकाली है। पहले भी देखा होगा कि एक दिन जो है 70,000 पुलिसकर्मी ने जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो किया। इसके बाद आप देखिएगा कि अभी सबसे ज्यादा 1,75,000 शिक्षकों की जो है बहाली वो निकाली गई है। बिहार में नौकरी के लिए जुटे ये नौजवान देश में बेरोजगारी की एक नजीर बन रहे हैं। CSDS लोकनीति के हालिया सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% युवा सरकारी नौकरी में है, जबकि 51% नौजवानों के पास कोई रोजगार नहीं है। सर्वे में 40% से ज्यादा नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट थे, जिनका मानना है कि बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में ये सवाल जरूरी हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं।
हायर एजुकेशन के बावजूद करोड़ों युवाओं के हाथ खाली हैं और एक एक नौकरी के लिए मारामारी है। नौकरी की चिंता सबको रहती है। ज्यादातर माँ बाप को ये लगता है कि बच्चा ग्रेजुएट हो गया है, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई तो शादी हो जाए, फिर परिवार बस जाए। ये चक्कर ऐसे ही घूमता रहता है, कम से कम हमारे देश में। तो सोचिए, अगर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाए, नौकरियां कम हो तो दिक्कत बढ़नी तय है। जरूरत स्थायी समाधान तलाशने की है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बिल्कुल नहीं। अच्छा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कमांडर की मौत का सच क्या है? प्लेन क्रैश में एक नई थ्योरी सामने आ रही है प्रिगोजिन की मौत को लेकर, वही कमांडर जिसने विद्रोह किया था। ये सब डिटेल से आपको बताऊंगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।